एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बात करते हैं इजराइल के एक ऐसे मास्टर प्लान के बारे में जिसके जरिए कोशिश है कि इजराइल को मजबूती मिल सकती है या नहीं। दरअसल सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद से इजराइल ने भी सीरिया के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। सीरिया के करीब 80% सैन्य हथियार खत्म कर चुके इजराइल ने अब गोलान हाइट्स का मास्टर प्लान तैयार किया है। आखिर क्या है ये प्लान और इसके जरिए कैसे मजबूत होगा इजराइल, आइए जानते हैं। सीरिया में असद परिवार का राज उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सीरिया पर नई हुकूमत का ख्वाब देख ही रहा था कि इजराइल ने सीरिया पर निगाहें टेढ़ी कर दी हैं। 8 दिसंबर से इजरायली सेना सीरिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है और सीरिया के 80% सैन्य हथियार भी खत्म कर चुकी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर नई योजना को दुनिया के सामने रखा है। इजरायली कैबिनेट ने गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को 2 गुना करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में गोलान हाइट्स के इजराइल नियंत्रित हिस्से में करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें यहूदी और ड्रूज समुदाय के लोग शामिल हैं। नेतन्याहू सरकार ने इसके लिए $11 मिलियन का निवेश करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोलान हाइट्स में कॉलोनी बसाई जाएंगी, उद्योगों को विकसित किया जाएगा और एक स्टूडेंट विलेज भी बनाया जाएगा और नए नागरिकों को बसाया जाएगा। इसके जरिए वहां यहूदियों की आबादी में इजाफा किया जाएगा ताकि संतुलन स्थापित हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य गोलान हाइट्स में खुद को ताकतवर बनाना और इजराइल को मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के मुस्लिम देशों के अलावा हयात तहरीर अल शाम ने इजराइल की इस योजना की निंदा की है। विद्रोही गुट ने कहा है कि सीरिया अब युद्ध से थका हुआ है और हमें देश निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौरतलब है कि इजराइल ने 1967 की जंग में गोलान हाइट्स के इलाके को जीता था। यह जंग उसने सीरिया समेत अरब के कई देशों के खिलाफ अकेले ही लड़ी थी। ज्यादातर अरब देश इजराइल की ओर से कब्जा किए गए इस इलाके को मंजूरी नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से 2019 में इसे इजरायली इलाके के तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। बहरहाल अब मौजूदा कदम ने इजराइल के मंसूबे साफ कर दिए हैं। वह सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर गोलान हाइट्स में खुद को और मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह सीरिया में इजराइल के कब्जे की कोशिश का एक नया कदम है। तो जाना आपने गोलान हाइट्स के बारे में, और क्या वाकई ये सीरिया की तरफ एक और कदम हम मान सकते हैं इजराइल का, या सिर्फ इजराइल को मजबूती देने के लिए है? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां सीरिया में इन दिनों बनी हुई हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद हमने देखा है खासतौर से 8 दिसंबर के बाद से करीब 800 एयर स्ट्राइक इजराइल कर चुका है सीरिया पर, और उसकी वजह से उसके 80% जो सैन्य हथियार हैं वो भी नष्ट हो चुके हैं। और ऐसे में अब जब हम बात कर रहे हैं खासतौर से गोलान हाइट्स को लेकर, कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं जो गोलान हाइट्स की अगर जब हम बात करते हैं, हालांकि इसको लेकर लगातार अगर बात की जाए तो कोशिश यही होती रही कि ये किसके कब्जे में आ सकता है, लेकिन करीब 70% हिस्सा शायद गोलान हाइट्स का जो है वो इजराइल के पास है। और अब वहीं से एक जो पूरी तैयारी जो की जा रही है, जिस योजना को मंजूरी दी गई है, कितना असर इसका हमें देखने को मिलेगा? मुकुल जी, आप देखिएगा कि इजराइल अपने आप को असुरक्षित समझता है अगर वो गोलान हाइट्स दे देता है, क्योंकि गोलान हाइट्स के ऊपर 67 से आज तक उसका रहने का मकसद है कि आंख और कान से वो काम करते हैं। नॉर्मल बायनोकुलर से भी वो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं, वहां से आर्टिलरी के डायरेक्ट शॉट ले सकते हैं अगर उनके देश के ऊपर कहीं से कैसे हमला हो। और अब जब उन्होंने देखा है कि ईरान के द्वारा और सीरिया को इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह को, हमास को हथियार दिए जा रहे थे और उस तरीके से इजराइल असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था, तो गोलान हाइट्स में जो 74 का जो सीज फायर है, अब जिसको 50 साल हुए हैं, उनका मानना है कि वो पहले वाले रेजीम के साथ था। अब नई वाली जो रेजीम आई है HTS, इनके साथ देखेंगे क्या होता है। तो उससे पहले अपने आप को सुरक्षित, जैसे आपने ठीक कहा कि 2019 में अमेरिका ने घोषित किया कि गोलान
गोलान हाइट्स अब इजराइल के माने जाएंगे, जबकि इजिप्ट का भी मानना है कि उन्होंने खाली करना चाहिए, जर्मनी भी कह रही है उन्होंने खाली करना चाहिए, और इस तरह की हरकत। लेकिन अब इजराइल को लगता है यही एक मौका है, और इजराइल ने तुरंत ही जैसे ही HTS आया उधर 80% तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 100% जो है, जिस प्रकार से एयरफोर्स, नेवी, उनके मिसाइल्स, उनके बायोलॉजिकल वेपन सब कुछ खत्म करके रख दिया है। तो सीरिया का खात्मा तकरीबन हो चुका, लेबनान और हिजबुल्ला का खात्मा वो लगे हुए हैं, गाजा पट्टी में खात्मा हो चुका है, सीरिया गिर गया, लेबनान गिर गया, गाजा गिर गया, वेस्ट बैंक उनके हाथ में है। तो ऐसे हालात में वो अपनी सुरक्षा को मद्देनजर इजराइल, मुझे लग रहा है बफर जोन को भी बफर जोन, पहले तो गोलान हाइट्स एक बफर जोन था इजराइल को बचाने के लिए, अब उसके लिए भी एक आगे बफर जोन की बात कर रहे हैं, जिससे कि वहां पे यूएन ट्रुप्स रह सकते हैं। और गोलान हाइट्स पे जैसे आपने ठीक कहा, $11 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करके वो आबादी को दुगना करके, जैसे वेस्ट बैंक में है वैसे ही गोलान हाइट्स में रख करके अपने आप को और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और दिखाना भी चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें जो हुई आज तक हमास के द्वारा, हिजबुल्ला के द्वारा, ईरान के द्वारा, तो इस तरह की हरकतें सीरिया के द्वारा कभी इसके बाद ना हो। यही कारण है कि वो गोलान हाइट्स को पकड़ के छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई गोलान हाइट्स को लेकर, लेकिन क्या संजय जी यहाँ ये देखा जा सकता है, जो सीरिया विद्रोही गुट है HTS की अगर खासतौर से बात की जाए, तो क्या भविष्य में किसी तरह का खतरा ना हो, उस वजह से भी इस तरह की जो कार्रवाई है एक आक्रामक तौर पर इजराइल ने की है? बिल्कुल, क्योंकि हर हमेशा इजराइल ये कहता है कि सीरिया के द्वारा ईरान हथियार भेजा था हिजबुल्ला को, और अगर सीरिया में वो हथियार रहते तो वो हिजबुल्ला इस्तेमाल करता, और हिजबुल्ला अगर के पास हथियार होते तो जैसे कहा जाता था कि उसके पास 1 लाख मिसाइल्स है, जिसके द्वारा वो सीरिया को बिल्कुल ध्वस्त करने की कोशिश में लगा हुआ था, और ईरान का भी मकसद था कि उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए। पर लेकिन अब जब हिजबुल्ला का लीडरशिप ही खत्म हो गया है, गाजा पट्टी तकरीबन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और ध्वस्त हो चुकी है, सीरिया का भी वही हाल हो गया है, लेबनान में भी वही हाल है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को आज के बाद सुरक्षित, और ये देखना नहीं चाहती कि बार बार हर लड़ना पड़े और हर बार उसके ऊपर दबाव हो। और कोई कहता है हम इजराइल को समुद्र में फेंचेंगे, इजराइल कहता है हम इनका नामो निशान मिटा देंगे, ना ही वो समुद्र में जाएंगे ना ही किसी का नामो निशान मिटेगा। पर अगर विश्व में शांति हो सकती है, अगर मेल मिलाप से अगर रह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी, विश्व में शांति होगी। यही प्रयास इजराइल भी कर रहा है, और यही प्रयास सब विश्व में मिल करके कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि दोबारा आतंकी संगठन जैसे हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हूदी हुए, ये उभरे ना, और ISIS हुआ, अल कायदा हुआ, नहीं तो विश्व में अगर इसी तरह आतंक का फैलाव होगा तो पूरे ही विश्व में अशांति रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन गोलान हाइट्स को लेकर कहीं ना कहीं इजराइल का जो प्लान है उसको सही से शायद अब उसको क्रियान्वयन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ एक बड़े निवेश की बात कही जा रही है, नए उद्योग जो हैं वो लगाए जाएंगे, साथ ही साथ छात्रों के लिए भी वहाँ पर बात की गई है किस तरीके से और जो लोग हैं उनको स्थापित किया जाएगा, और यहूदी और फ्रेंच की जो जनसंख्या बढ़ाने की बात कही गई है, इसका यानी इजराइल के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। उनके इजराइल को अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो उनको उनके भी आंख और कान चाहिए। अमेरिका ही है जो उनको सपोर्ट करता है। 2019 में उन्होंने कहा गोलान हाइट्स इजराइल के हैं, वैसे ही ट्रंप ने जाते जाते ये कहा था कि जेरूसलम अब इनकी राजधानी है, ना कि टेल अवीव है। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, और इजराइल ये भी बताना चाहता है कि हम असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, सारी तरफ से दुश्मन है, और यही इसी कारण से वो अपनी जो बस्तियां हैं वेस्ट बैंक में भी फैला रहा है, गाजा में भी शायद लगाएगा, और उसी वहां पे गोलान हाइट्स में भी अपने द्रूज के साथ मिल करके वहां पे कोशिश करेगा, जिससे आंख और कान जो इजराइल के हैं सुरक्षित रखने के लिए इजरायलियों को और यहूदियों के ऊपर खतरा ना हो, यहूदियों के ऊपर बार बार इस तरह के हमले ना हो, उसको रोकने के लिए इजराइल कुछ भी कदम उठाएगा। और अब जब फ्रंट फुट पर है, अब जब इजराइल तकरीबन उसको लग रहा है कि वाकई उससे हावी हो गया है सारे आतंकी संगठनों के ऊपर, ईरान तक पिछड़ गया है, तो कोशिश कर रहा है इजराइल, और वो चाहेगा कि विश्व इसका समर्थन करे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि पिछले इतने साल के ऊपर क्या हाल इजराइल में बाकियों का अभी का जो समय है, इजराइल का भी हुआ है। अभी का जो समय है और कहीं ना कहीं एक मौका शायद इजराइल को यहाँ नजर आ रहा है, जिसपे वो एक असरदार छाप अपनी छोड़ सकता है पूरी दुनिया पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए इसराइल के इस खासतौर से मास्टर प्लान की, जिसके तहत ना सिर्फ
गोलान हाइट्स का जो क्षेत्र है वो और मजबूत होगा, उसके साथ ही इजराइल की जो स्थिति है और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज के लिए खबर दुनिया की में बस इतना ही।